रूमी जी आप बेड पे सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगा। अरे भाई क्यों, बेड में क्या प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यूं ही मैं ठीक हूँ। बट अरे आप क्यों नहीं मेरी बात सुनते हैं? सॉरी। ठीक है, मैं तो ठीक हूँ, उसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। क्लियरली। रूमी जी मैं एक आइडिया दूं? अरे आप तो कमाल की आइडिया देती है, प्लीज। आपको मुझ पे विश्वास है ना? हाँ। आप जानते हैं ना रूमी जी कि मैं बहुत शरीफ हूँ, कि इज्जत को कोई खतरा नहीं है, मेरी गारंटी, प्रॉमिस। रूमी जी आप ये कह रही हैं कि एक जवान लड़का और एक जवान लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते? नहीं, वो गलत है, क्योंकि एक लड़का और एक लड़की बिल्कुल दोस्त हो सकते हैं। नया जमाना है, नई सोच है, नए ख्याल है। मैं तो बोलती दोस्त तो क्या, रूमीज भी हो सकते हैं। और ये रूमीज एक दूसरे की इज्जत के रखवाले भी। और बेड एक मिनट में ये सब नहीं मैं ठीक हूँ, परफेक्ट। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में देखेंगे एक अलग ही ट्विस्ट। यहाँ पर भाई सुमन घर वापस आ गई है और किस तरीके से तीर्थ ने पागल बना के अपने घर वालों को भाई उसको लेकर आया है। हमने देखा था ना यहाँ पर, पहले तो भाई उसके पापा ने मना कर दिया था कि ये लड़की इस घर में घुसेगी नहीं और बिल्कुल भी इसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके से तीर्थ ने ना अपना दिमाग चला के उसको घर में एंट्री दिलाई और यहाँ बोला कि भाई लक्ष्मी आने वाली है। वो अचानक से एक नाटक वाला फोन करता है और कहता है अच्छा 20 लाख का फायदा होने वाला है। तो जैसे ही यहाँ पर भाई सुमन की एंट्री होती तो 20 लाख का फायदा होता है और इसी बात को लेकर तीर्थ के पापा मम्मी बहुत खुश होते हैं और उसका यहाँ पर गृह प्रवेश भी हो जाता है। ये सारा जो गृह प्रवेश है, आरती वगैरह, ये सब देविका से कराते हैं। अब देविका का तो वैसे ही मुंह बना हुआ है, क्योंकि देविका तो बिल्कुल चाहती नहीं थी कि सुमन घर पे वापस आए। और यहाँ पर तो उसने एक वीडियो भी दिखा दिया था ना जिसमें तीर्थ की बहुत मार पिटाई हो रही है। यहाँ पर सुमन के जितने पड़ोसी हैं वो सब उसको मार रहे हैं, लेकिन ये सारा उसका प्लान ना फ्लॉप हो गया और यहाँ पर सुमन की एंट्री हो गई। और हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर दोनों लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन भी होता है, जिसमें भाई सुमन जीत जाती है। पहले तो लग रहा था कि देविका जीतेगी, यहाँ पर सारे घर वाले देविका की साइड थे, बोल भी रहे थे कि भाई देविका भाभी ही जीतने वाली है। लेकिन अब देविका को हराने के लिए भाई सुमन की एंट्री हो गई और यहाँ पर सुमन उसको हरा देती है। और यहाँ पर तीर्थ के पापा भी बोलते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया, यहाँ पर देविका को हराने के लिए कोई तो आ गया है। मतलब यहाँ पर देविका को अगर किसी ने हराया पहली बार तो वो सुमन है। और इसी बात को लेकर ना देविका का दिमाग चल रहा है। अब देविका को समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से सुमन को घर से बाहर निकाले। वही हम देख रहे हैं कि जो तीर्थ और सुमन की एक नजदीकियां हैं वो देविका को बहुत खटक रही हैं। वो तो चाहती नहीं थी किसी तरीके से ये लोग करीब आए। और यहाँ पर भाई अब आने वाले एपिसोड में ये और ट्विस्ट आ जाएगा कि जो कृतिका है उसका सच सामने आ जाएगा। मतलब ये तो तीर्थ और सुमन का प्लानिंग ही था ना, जब वो घर पर थी सुमन तो उसने बोला भी था कि भाई कृतिका नाटक कर रही है और हमें किसी तरीके से उसका सच सामने लाना है। और यहाँ हम देख भी लेंगे कि कृतिका को भाई तीर्थ जो है वो पागल बनाएगा और तीर्थ अपनी बातों में उसको फंसा के यहाँ पर कृतिका जो है वो सच बोल देगी कि हाँ मैंने गलती की है, मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें अपना बनाने के लिए यहाँ पर ये सारा नाटक किया था और मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ और देविका ने मेरा पूरा साथ दिया था।